वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रिजेश सिंह पायनियर। मैं आपका कोच ब्रिजेश सिंह आपको ट्रांसलेशन की कला इस वीडियो में सिखा रहा हूं। जैसा कि मैंने आपको कमिट किया था, स्टेप बाय स्टेप एक एक टेंस का एक एक वीडियो, शॉर्ट वीडियो मैं आपको दे रहा हूं ताकि कॉन्सेप्ट आपका विधिपूर्वक क्लियर हो। जैसे आप क्लास पाते हैं ऑफलाइन क्लास, ठीक उसी तरह से नियमित 15 से 20 मिनट आप घर पे खर्च करिए और फिर देखिए आपकी अंग्रेजी, चाहे आप किसी भी बोर्ड और किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो या फिर लैंग्वेज के स्टूडेंट हो, दोनों ही दृष्टि से आपकी अंग्रेजी को मैं मजबूत करने के लिए इस प्रकार के वीडियोस लेके आ रहा हूँ। आइए दोस्तों, तो आज सीखते हैं हम अनुवाद के सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर टाइम एंड टेंस को ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। इसमें हम प्रेजेंट टेंस के तीसरे पार्ट यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करेंगे, जिसे हम हिंदी में वर्तमान पूर्ण काल कहते हैं। किसी भी टेंस को जानने के लिए दोस्तों सबसे पहले उसकी आईडी यानी कि पहचान करनी होती है। पहचान हम सरल हिंदी भाषा में बताएं आपको, तो वे वाक्य जिनमें किसी क्रिया का वर्तमान काल में पूरा होना पाया जाए अथवा वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं अथवा आ है, ई है, ए है आदि शब्द दिए होते हैं, उनको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य कहते हैं। दोस्तों, प्रत्येक टेंस में हम 5 प्रकार के सेंटेंस को पढ़ते हुए आ रहे हैं। पहला जो सेंटेंस होता है वो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। वे वाक्य जिसमें हम किसी तथ्य को स्वीकार कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि मेरा भाई बाजार जा चुका है, आपने खाना खा लिया है। यहां आप देख रहे हैं पहले वाक्य के अंत में चुका है और दूसरे में खा लिया है, मतदान किया है, इस प्रकार के शब्द दिखाई देते हैं आमतौर पे। अब इनको हमें अंग्रेजी में अनुवाद करना है तो सबके लिए एक पैटर्न होता है दोस्तों। पैटर्न क्या कहते हैं? सबसे पहले हमें दिए हुए वाक्य का सब्जेक्ट लिखना होता है, इसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब। इस टेंस में हमें हैज और है, ये क्रिया की दो बेटियां यहाँ पे हमको सपोर्ट करती हैं, यानी वाक्य के सब्जेक्ट को सपोर्ट करती हैं। और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। दोस्तों, इस टेंस के या टेंस के इस परफेक्ट फॉर्म के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वर्ब की फॉर्म्स जरूर लर्न कर लें। एटलीस्ट 100 वर्ब की फॉर्म्स आपको तैयार होना चाहिए और ये 10-10 फॉर्म अगर प्रतिदिन आप तैयार करते हैं तो कुल 10 दिन में हो जाएगा, क्योंकि अब इनका प्रयोग आपको करना ही करना होगा। परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का, कॉन्टिन्यूअस में आपने वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया था, इंडेफिनिट में फर्स्ट और फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग किया था। आने वाले टेंस में पास्ट जब हम आपको पढ़ाएंगे तो वहां वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो इनके फॉर्म्स, और उम्मीद करते हैं जो भी किताब आपके पास है, वैसे 20 वर्षों के अपने नॉलेज का और एक्सपीरियंस का मैंने एक बेहतरीन किताब का रूप दिया है अपने नॉलेज को, जिसका नाम पायनियर्स इजी स्टेप्स टू लर्न इंग्लिश है, जो अमेज़न पर भी उपलब्ध है और हजारों छात्रों ने अब तक उस किताब को खरीद लिया है और खरीद के, वैसे ये ऑफलाइन मार्केट में भी हर जगह उपलब्ध है, तो उसे खरीद के और वो उसके मदद से पढ़ रहे हैं। किताब के बारे में थोड़ा सा आपको इनपुट दे दें कि यह किताब बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक और दुनिया की पहली म्यूजिकल और मैजिकल किताब है। आपको उसमें ये क्रिया के रूप भी मिलेंगे, आप उसे देख के 12वें चैप्टर में वो रूप दिया हुआ है, उसे देख के प्रतिदिन 10-10 क्रियाएं याद करके और अपने अंग्रेजी के ज्ञान को बेहतर कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, मेरा भाई बाजार जा चुका है, माई ब्रदर, चूंकि कर्ता हमारा सिंगुलर है इसलिए वर्ब सिंगुलर हैज का प्रयोग करना है। प्लूरल के साथ हमें हैव का प्रयोग करना होता है, प्लूरल में आई, यू, वी, दे और प्लूरल नाउन, ये 5 को रखिएगा। इन 5 का प्रयोग हम हैव के लिए करते हैं। आपने खाना खा लिया है, यू हैव टेकन फूड, या फिर ईट, एट, ईटन, टेकन के बदले आप ईटन का प्रयोग भी कर सकते हैं। रेखा ने मतदान किया है, अभी इलेक्शन चल रहे हैं दोस्तों, तो रेखा हैज वोटेड, वोट, वोटेड, वोटेड, गौर करेंगे, रेखा हैज वोटेड।
अफर्मेटिव के बाद जो दूसरा सेगमेंट होता है दोस्तों निगेटिव सेंटेंस का होता है, नकारात्मक वाक्यों का। अफर्मेटिव वाले वाक्यों में सिर्फ ना या नहीं जोड़ के हम निगेटिव बना लेते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है, यह खिलाड़ी शतक नहीं बनाया है, मैंने नाटक नहीं लिखा है, वे लोग भारत नहीं लौटे हैं या नहीं लौट चुके हैं। ऐसे वाक्य इसमें करना होता है दोस्तों बस इतना कि नहीं की अंग्रेजी नॉट का प्रयोग, ये जो रूल चल रहा था आपका सब्जेक्ट हैज है, इसके बाद करना होता है। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट का प्रयोग करने से वाक्य हमारा नेगेटिव हो जाता है। जैसे आप देखेंगे, यह खिलाड़ी, दिस प्लेयर हैज नॉट स्कोर्ड अ सेंचुरी, यहाँ पे रन बनाने को, शतक बनाने को हमने स्कोर्ड अ सेंचुरी का प्रयोग किया है, जो बेहतर है। मैंने नाटक नहीं लिखा है, जी हाँ दोस्तों, मैंने कविता लिखा है, मैंने कई किताब लिखा, लेकिन नाटक नहीं लिखा, उपन्यास लिख रहा हूं लेकिन नाटक नहीं लिखा है। तो इस बात को अंग्रेजी में मुझे कहना होगा, तो आई हैव नॉट रिटन अ प्ले अथवा ड्रामा का प्रयोग किया जाता है। तीसरा वाक्य है, वे लोग भारत नहीं लौट चुके हैं, तो दे हैव नॉट रिटर्न्ड इंडिया। इस प्रकार आप अफर्मेटिव से नेगेटिव आसानी से कर सकते हैं। तीसरा जो नेचर होता है वाक्य का दोस्तों, वो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्न वाले वाक्य। प्रश्न वाले वाक्य दो प्रकार से बनते हैं, एक वे वाक्य जिनके प्रारंभ में क्या शब्द दिया होता है, और दूसरा जिनके मध्य में कोई भी क्वेश्चन वर्ड या WH वर्ड दे दिया होता है। जैसे, क्या आपने भगवान को देखा है? जी हाँ दोस्तों, क्या आपने भगवान को देखा है? क्या आपने खाना खा लिया है? क्या वे लोग लखनऊ जा चुके हैं? इस प्रकार के वाक्य आप इंट्रोगेटिव कहलाएंगे। और इन वाक्यों में जिनमें क्या पहले आ जाता है, उनमें हमें सहायक क्रियाओं को पहले लिखना होता है कर्ता के अनुसार, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया। इस नियम से चलेंगे तो क्या आपने भगवान को देखा है? हैव यू सीन द गॉड? सी शॉ शीन थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे तो सीन द गॉड। बस, क्या आपने खाना खा लिया है? हैव यू ईटन फूड? क्या वह सो गई है? तो हैज सी स्लेप्ट। इस प्रकार आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का अनुवाद कर लेते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों चौथा स्टेप होता है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का, यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्यों का। प्रश्नवाचक नकारात्मक किसे कहते हैं? तो दोस्तों जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द भी हो और नकारात्मक शब्द भी हो। जैसे, क्या अमेरिका ने यूक्रेन को धोखा नहीं दिया है? क्या अमेरिका ने, अब इसमें क्या भी आया है और धोखा नहीं दिया है, यानी नहीं शब्द भी आया है। जी हाँ दोस्तों, अभी आजकल का माहौल जो चल रहा है आपने देखा होगा, यदि आप अपडेट हैं अंतरराष्ट्रीय समाचारों से, तो रशिया और यूक्रेन आपस में लड़ बैठे हैं और इसमें यूक्रेन को अमेरिका से मदद मिलने की उम्मीद थी, बट अमेरिका ऐन वक्त पे अपना पैर पीछे खींच देता है। तो ऐसे वाक्यों को दोस्तों अनुवाद करना, हैज अमेरिका नॉट चीटेड यूक्रेन? हैज अमेरिका नॉट चीटेड यूक्रेन? बस, यानी कि नॉट का प्रयोग आपको सब्जेक्ट के बाद कर लेना रहता है। क्या माली ने फूल नहीं तोड़ा है? हैज द गार्डनर नॉट प्लक्ड फ्लावर्स? ऐसे कहेंगे। तो दोस्तों इसके बाद होता है पांचवा नंबर इंट्रोगेटिव कम निगेटिव। पिछले वीडियोस में भी मैंने आपको इंडेफिनिट में और कॉन्टिन्यूअस में भी बताया था इंट्रोगेटिव कम निगेटिव। बोलचाल में हमको इसका प्रयोग ज्यादा करना होता है। जैसे मैंने कहा आपसे कि आपने खाना खा लिया है ना? रामू ने नाश्ता कर लिया है ना? ना, गौर करेंगे, क्रिया कंप्लीट हुई या नहीं, इसको ना से पूछा जाता है प्रश्न। ऐसे वाक्यों को हम टैग वाले वाक्य भी कहते हैं या क्वेश्चन सेंटेंस कहते हैं। इसमें करना क्या होता है, जैसे मैंने कहा आपने नाश्ता कर लिया है ना, ना को किनारे कर दी, बाकी जो बचा वो अफर्मेटिव होता है, आपने नाश्ता कर लिया है। तो यू हैव टेकन ब्रेकफास्ट। अब जो ना आया है इसके वास्ते आप हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट को एक बार रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। हैव यू
बीच में नॉट का प्रयोग करेंगे शॉर्ट फॉर्म में, यानी कि एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे, एपोस्ट्रोफी के मार्क का ओ नहीं लिखेंगे, NOT न लिख के N''T। तो हैवंट यू, क्या आपने खाना खा लिया? इसी वाक्य को अगर हमें इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव कम निगेटिव, तो आपने खाना खा लिया है ना? मेरी माँ सो गई है ना? तो सो गई है ना। माई मदर हैज स्लेप्ट, हैजंट शी, हैज नॉट सी। वह गांव जा चुका है ना? तो ही हैज गॉन टू विलेज, हैजंट ही। इस प्रकार दोस्तों इंट्रोगेटिव से इंट्रोगेटिव कम निगेटिव भी बना सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि बोलचाल में इस टेंस का प्रयोग बहुत ज्यादा होता है, क्रिया का वर्तमान काल में पूरा होना दिखाता है। और मैं पहले भी बता चुका हूं, अंग्रेजी में अनुवाद की कला बहुत महत्वपूर्ण होती है। अंग्रेजी की गाड़ी 2 पहिए की होती है। एक तरफ आपको वर्ड पावर तैयार करना होता है, दूसरी तरफ कुछ रूल्स अपडेट करने होते हैं। और वर्ड पावर के लिए मैं बहुत जल्द आपको क्रमिक रूप से बहुत सारे अप टू डेट वर्ड्स और उनके यूजेस लेके आ रहा हूं। क्रमिक रूप से आपको वो सारी चीजें देते जाऊंगा। आपको बस करना इतना है कि प्रतिदिन एक डायरी और एक पेन लेके बैठिए और जो भी चीजें आपको इस वीडियो में समझ में आ रही है, नहीं समझ, सब उसमें लिखिए और कुछ क्वेश्चंस मुझसे करिए। कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं, कुछ वाक्यों का अनुवाद करके आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि हम ये देख सके कि आप सीख रहे हो, हमें ये पता चल सके। जो भी आपको यदि अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, अधिक से अधिक इसे सब्सक्राइब करें। और यदि कोई कंप्लेन हो, यदि किसी प्रकार का कोई डाउट हो, तो भी आप निसंदेह मुझे ये दे सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो निश्चित रूप से इसे अपने अन्य लोगों में भी शेयर करेंगे और अंग्रेजी सीखते रहिए। अंग्रेजी आधुनिक भाषा है, यह विज्ञान और तकनीकी की भाषा है, व्यापार और वाणिज्य की भाषा है। इसे इग्नोर करना यानी एक ब्राइटर फ्यूचर को इग्नोर करने के बराबर होता है दोस्तों। और इसे बहुत आसानी से सीखा जा सकता है। तो थोड़ा थोड़ा करके हम लोग स्टेप स्टेप में सीखते चलेंगे। चाहे आप किसी भी बोर्ड के किसी भी क्लास के स्टूडेंट हो, बोर्ड परीक्षाएं नजदीक है, ट्रांसलेशन के बगैर आप अंग्रेजी में बहुत अच्छा नहीं कर सकते हैं। आपको एसेज लिखने की कला, आपको लेटर राइटिंग की कला, आपको पैराग्राफ में ट्रांसलेशन की कला चेक किया जाता है मोस्टली एग्जामिनेशंस में। और उन सब के लिए आपको टेंस तो आना ही आना चाहिए होता है, अनिवार्य है। और ये टेंस आप इजी स्टेप्स में, जैसा कि मेरी पुस्तक का भी नाम है इजी स्टेप्स टू लर्न इंग्लिश, ठीक उसी तरह इजी स्टेप्स में मैं आपको एक एक वीडियोस दे रहा हूं। उन वीडियोस के थ्रू रेगुलर आप उन्हें वॉच करिए और विद इन 3 months you'll be able to read, write and speak English fluently. It's my commitment, it's my promise to you दोस्तों। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में पूरी एक अलग ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, गुड बाय।